मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। अध्यात्म विद्या केंद्र यह आश्रम जिसमें ब्रह्म विद्या का निरंतर स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन चलता रहता है। प्रातः प्रवचन के समय में हम लोगों ने अष्टावक्र गीता का विषय लिया है, जिसमें कुल 20 अध्याय हैं और 298 श्लोक हैं। आचार्य के रूप में अष्टावक्र जी महाराज विराजमान हैं। शिष्य भाव से उपस्थित होते हैं महाराजा जनक जी। जनक एक पदवी है। मिथिला के जो भी सम्राट हुए उन सबको जनक नाम से संबोधित किया गया, जिनमें प्रथम जो जनक का पद पाए विदेहराज, उनका नाम था राजा निमि। उन्होंने एक यज्ञ किया। उनके यज्ञ में 9 ऋषि लोग आए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमत्कार भाजन। उनसे तत्वबोध प्राप्त किया और उनकी वंश परंपरा में एक एक करके कई सम्राट हुए, जो सब के सब जनक नाम से कहलाए। ये पूरी तरह से निश्चित नहीं है
कि किस जनक के विषय में ये प्रसंग है। एक जनक जिनकी सभा में याज्ञवल्क्य ऋषि का शास्त्रार्थ हुआ अनेक अनेक ऋषियों से। एक जनक हैं जिनका वास्तविक नाम शास्त्र में शीरध्वज आता है, माँ भगवती सीता जी के पिता हैं, भगवान राम के साथ उनका संबंध जुड़ता है। और ऐसे लगभग 27 जनकों का नाम आता है, लेकिन सब के सब विदेहराज कहलाए, तत्ववेत्ता कहलाए, उनकी चित्तवृत्ति अध्यात्म में जुड़ी थी। ऐसे अष्टावक्र की शरण में जो सिंहासनारूढ़ हैं, ऐसे जनक जी जाते हैं और उन्होंने प्रश्न पूछा, हमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, हमको वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी, हे भगवान मुझको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय किया है मोक्ष की प्राप्ति, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। बीच में और सब कर्तव्य हैं और सब चीजें हैं, लेकिन परम प्रयोजन तो मेरे जीवन का मोक्ष ही है। उस मोक्ष की प्राप्ति का साधन ब्रह्म विद्या है। बिना ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऋते ज्ञानम, बिल्कुल परम सत्य की बात है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। तो हमको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? और ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक जीवन में विवेक वैराग्य आदि संपत्ति न हो। आप हमको बताइए ये सब कैसे प्राप्त होगा। अष्टावक्र जी ने उपदेश देना शुरू किया। कल हम लोगों ने 5वें श्लोक तक पढ़ा था। विश्व साक्षी सुखी भव। 6ठा श्लोक से आज है, धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। उपदेश का एक क्रम है। सबसे पहले 5 महाभूतों का निषेध किया। ना पृथ्वी, ना जलम, ना अग्निर, ना वायुर्ध्यो, ना वा भवान। तो वहां पर 5 महाभूतों का आप साक्षी हो, विकार नहीं हो। फिर उसके बाद उपदेश दिया, अगर इस शरीर से जो 5 महाभूतों से हमको शरीर मिला, इस शरीर को आप अलग करके, अपनी आत्मा को अलग करके, जैसे हंस होता है निरीक्षीर का विवेक कर लेता है, ऐसे जड़ देह को अलग, अपनी आत्मा को चेतन समझ करके आप विराजमान हो जाओ, इसी क्षण आप सुखी हो जाओगे। उसके बाद यह जो शरीर का धर्म है, शरीर के साथ जो हमारे कुछ जुड़ जाता है, वर्ण आश्रम, ये सब भी तुम नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, चेतन तत्व हो। अब शरीर का निषेध किया। इस श्लोक में, 6ठे श्लोक में आपके अंतःकरण का निषेध है। अंतःकरण का, अंतःकरण में धर्म अधर्मों, अंतःकरण में ही धर्म की वृत्ति होती है, अधर्म की वृत्ति होती है। आज मैंने ये काम किया तो मुझको बड़ा पुण्य मिलेगा, आज मैंने ऐसा काम किया तो मुझको पाप मिलेगा। सुखम दुखम, अंतःकरण में ही सुख और दुख होता है। वैसे बुद्धि के अंतर्गत धर्म अधर्म, मन के अंतर्गत सुख और दुख। हमारे मन के अनुकूल हो जावे तो मैं सुखी, और मन के अनुकूल नहीं हुआ तो मैं दुखी। मानसानि, मानसानि माने ये तुम्हारे मन में ही है। यहाँ मानसानि का अर्थ पूरा अंतःकरण लेना है, क्योंकि धर्म अधर्म भी उसी के साथ जुड़ा है। तो धर्म अधर्म सुख दुख ये सब के सब मानसानि आपके अंतःकरण में ही हैं, आपके शुद्ध आत्मा में नहीं। हे सर्वव्यापक विभव, विभव माने सर्वव्यापक, हे आत्मस्वरूप
चेतन तत्व, भले इस देह रूपी उपाधि में तुम बैठे हो तो हम जनक कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो तुम आत्मा हो, साक्षी हो, शुद्ध हो, सर्वव्यापक हो। तुम में ये अंतःकरण के जो धर्म हैं, अंतःकरण के जो लक्षण हैं, ये तुम्हारी आत्मा में इनका कोई भी संसर्ग नहीं है। अरे अंतःकरण में ही वृत्ति होती है कि मैं करता हूं, अंतःकरण में ही वृत्ति होती है मैं भोगता हूं। और तुम आत्मा वो हो, ना करतासी ना भोगतासी। तुम करता भी नहीं हो, भोगता भी नहीं हो, फिर मुक्त एव असि। अरे तुम तो मुक्त ही हो, आत्मदृष्टि से देखो तो आप मुक्त ही हो। अच्छा ठीक है, हम साधना करके मुक्त हो जाएंगे एक दिन। आचार्य कहते हैं साधना करके पहले भी तुम मुक्त थे, मुक्त एव असि सर्वदा। सर्वदा यानी पहले भी आप मुक्त ही थे, अज्ञान के कारण भूल गए थे, अविद्या के कारण आपको होश नहीं था। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तुम अविद्या मिटी, अपने स्वरूप में निष्ठ हो गए। तुम तो पहले भी मुक्त थे, अभी भी मुक्त हो, आगे भी मुक्त रहोगे, क्योंकि तुम शरीर आदि नहीं हो, अंतःकरण के धर्म आदि नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो सर्वव्यापक हो। अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। एक शब्द यहां पर थोड़ा विचार कर लेना है, धर्म अधर्म, दो शब्द जो आया है, धर्म क्या चीज है, इस पर बहुत ज्यादा विचार किया गया है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, ये महाभारत का भी श्लोक है और मनुस्मृति का भी है। धर्म एव हतो हंति, जो धर्म का हनन करेगा, धर्म एव, धर्म ही उसको मार देगा। जो धर्म का हनन करेगा, धर्म उसका विनाश कर देगा। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसका निरंतर रक्षा करता रहेगा। इसलिए तस्मात् धर्मो न हंतव्यो, इसलिए धर्म का कभी अतिक्रमण मत करो। धर्म का पालन अपने जीवन में करते रहना चाहिए। धर्म क्या है, इस पर जब विचार किया तो संक्षेप में दो तीन चीजें। एक तो गिनती गिनाया, मनुस्मृति में गिनती गिनाई कि 10 लक्षण होते हैं धर्म के, धर्म के 10 लक्षण। हाँ, और उसी के आधार पर फिर किसी शास्त्र में 9 लक्षण गिनाया, कहीं पर कुछ और गिनाया, लेकिन मनुस्मृति का वो आधारभूत वाक्य है धर्म के 10 लक्षण। और ये जो 10 लक्षण गिनाए वो सब के सब अंतःकरण में ही है, आत्मा का नहीं, अंतःकरण में है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधा, दशकम धर्म लक्षण। याद है कि नहीं? याद होना चाहिए सबको, याद होना चाहिए। ये धर्म के मूल लक्षण हैं। धृति, धैर्य धारण हो आपके भीतर, थोड़ी बहुत घटना में विचलित मत हो जाओ। क्षमा होवे, दम होवे, दम माने अपने इंद्रियों पर संयम होवे। अस्तेयम, आप किसी की चीज को चुराओ मत, अचौर्य का भाव होवे। शौचम, अंतःकरण पवित्र होवे। इंद्रिय निग्रह, आपके अंतःकरण के साथ में जितनी इंद्रियां हैं 11 हों, उन पर आपका नियंत्रण हो। धीर विद्या, आपकी बुद्धि अच्छी हो। बुद्धि कब अच्छी होगी? जब उसमें विद्या प्राप्त होगी। सत्य का आचरण हो, क्रोध मत करो। ये 10 लक्षण धर्म के गिनाए गए हैं मनुस्मृति में। और ये धर्म जितने गिनाए 10 के 10, ये सब के सब आपके अंतःकरण में ही होता है। आत्मा का ये लक्षण नहीं, क्योंकि आत्मा किसी का ना तो आधार बनता है ना आधे। आत्मा आधार आधे दोनों से परे है, वो अधिष्ठान है। आत्मा पर सब विवर्त है, अध्यस्त है, लेकिन आधार आत्मा नहीं है। तो धर्म जितना बताया, सरल भाषा में धर्म को हम लोग 3 भाव में व्यक्त करते हैं।
सरल भाषा में समझने के लिए धर्म की पहली बात कहते हैं कर्तव्य भावे। अगर कोई ठीक ठीक अपने कर्तव्य का पालन करता है तो हम कहते हैं यह व्यक्ति धार्मिक है। एक पुत्र अपने पिता माता की सेवा करता है तो हम कहते हैं ये धर्म का पालन कर रहा है। एक व्यक्ति अगर ठीक प्रकार से अध्यापक की नौकरी है और विद्यालय में अपना ठीक प्रकार से शिक्षा देता है, पढ़ाता है, तो हम कहेंगे ये व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो कर्तव्य को ठीक ठीक पालन करने में भी हम कहते हैं ये धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, तुमको ऐसे ही करना चाहिए। और घर में ही कितनी बार, हाँ, स्त्री का ये धर्म है, पत्नी का ये धर्म है, भाई का ये धर्म है, मित्र का ये धर्म है, यानी क्या कह रहे हो, इसका अमुक अमुक कर्तव्य है, अमुक अमुक कर्तव्य है। और बहुत बार तो जैसे किसी के यहाँ पर दो भाई हों और दोनों में लड़ाई हो जाए, दो हैं दोनों में लड़ाई हो जाए, तो माताएं कहती हैं एक राम जी थे लक्ष्मण जी थे, हाँ, मतलब बड़े दिल में, हाँ, राम लक्ष्मण की जैसी जोड़ी थी, तुम दो ही हो और लड़ते रहते हो। तो बड़ा वाला कहता है हम राम तो बने लेकिन ये लक्ष्मण तो बने। हाँ, मतलब मैं कर्तव्य करता रहूं और दूसरा कर्तव्य अपना ना करे तो एक तरफा ताली फिर नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों होना चाहिए ना। तो कर्तव्य को अगर कोई ठीक ठीक निर्वाह करता है तो हम उसको भी कहते हैं ये अपने धर्म का पालन कर रहा है। व्यवहारिक जगत में भी एक क्षत्रिय है, अर्जुन जैसा रणभूमि में खड़ा है, तो भगवान कहते हैं तुम्हारा पलायन करना कर्तव्य नहीं है, युद्धस्व भारत, तुम युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, भाग नहीं सकते हो। अगर तुम जबरदस्ती यहां से भाग गए, हाँ, यत अहंकारम आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्य से, अगर अहंकार के वशीभूत होकर के तुमने कहा नहीं युद्ध करूंगा, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, तुम्हारा यह निश्चय ही झूठा होगा। क्योंकि प्रकृतिम त्वाम योक्ष्यति, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे शरीर का जो लक्षण है वो तुमसे कार्य करा लेगी, करा लेगी। हाँ, तो अपने कर्तव्य को ठीक ठीक कोई करता है तो हम उसको कहते हैं ये व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर, पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ होगा जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है उसको भी हम कहते हैं धर्म। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, दृष्टांत में जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता और प्रकाशता। अग्नि अगर प्रज्वलित है तो उससे गर्मी होगी और वो प्रकाश देगी, ये अग्नि का धर्म है। कभी भी अग्नि शीतल नहीं होती, और अगर अग्नि कहीं शीतल दिखाई पड़े तो वहां भ्रम होगा। सिनेमा के पर्दे पर अग्नि दिखाई पड़ रही लेकिन वहां पर कोई उष्णता नहीं है, तो हम वहां कहेंगे वह कल्पित है। अग्नि का धर्म है उष्णता, जल का धर्म है शीतलता। अगर जल के भीतर गर्माहट दिखती है तो किसी निमित्त के कारण आता है, चूल्हे पर रख दिया है तो जल गर्म दिखाई पड़ रहा है, अग्नि के निमित्त से आया है, उसका धर्म अपना नहीं। थोड़ी देर के लिए अग्नि से हटा दो, वह जल अपने मूल धर्म में शीतल स्वभाव में चला जाता है। तो जैसे सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, ऐसे ही जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है उसको भी हम कहते हैं धर्म। स्वभाव को पहचानो, उसके साथ राजी होते जाओ, हाँ, यही धर्म होगा। शरीर का धर्म क्या है? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये शरीर का धर्म है। पैदा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है, बढ़ता है, घटता है, एक दिन नष्ट हो जाता है, ये शरीर का धर्म है। आप इसके साथ राजी हो जाओ। इंद्रिय है, इंद्रियों का धर्म है, उनका स्वभाव है, वो बहिर्मुखी ही होंगी। श्रुति भगवती कहती हैं परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू। अरे ये इंद्रियों को तो बहिर्मुखी उस ब्रह्मा ने ही बना दिया, सृष्टि के कर्ता ने ही बना दिया। जब आपकी आंख खुलेगी तो बाहर का रूप रंग देखेगी, कान ठीक होगा तो बाहर के शब्द ही सुनाई पड़ेंगे। इनका धर्म है बाहर की तरफ जाना।
समझो, स्वीकृति पाओ, राजी हो। हाँ, ये शरीर का धर्म है, बीमार होगा स्वस्थ भी होगा, घटेगा भी बढ़ेगा भी। हाँ? इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की तरफ जाना। अगर किसी वस्तु के स्वभाव को पहचान के उसके साथ राजी हो जाओ तो हम कहेंगे आप धार्मिक हो, आपने धर्म को थोड़ा समझा है, पहचाना है। हाँ, जैसे इंद्री है वैसे मन है। हमारे पास में जो मन है, अरे इस मन का स्वभाव ही है संकल्प विकल्प करेगा, क्योंकि इस मन का लक्षण ही किया गया संकल्प विकल्पात्मक मन। अगर मन है तो कभी संकल्प आएगा, कभी विकल्प आएगा, ऐसा करूंगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मन में चलता रहेगा। अगर कोई आप अपने मन के भीतर की ये जो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति चलती है, इसको अगर कोई रोकना चाहे तो रोक सकता है। योग दर्शन में उसके उपाय हैं। योग दर्शन उसका उपाय बताएगा कि इस प्रकार के साधना करे तो चित्त वृत्ति का निरोध होगा। धारणा, ध्यान, समाधि, फिर संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन वेदांत की साधना में अष्टावक्र जी महाराज कहेंगे नहीं, ये मन का धर्म है, तुम इसके साक्षी बन जाओ, इसके साक्षी बन जाओ, साक्षी भव, सुखी भव। हाँ? ऐसे बुद्धि का धर्म है। जब बुद्धि है तो इस बुद्धि का स्वभाव है हर वस्तु में ये हानि हो गया, लाभ हो गया, ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये बुद्धि हर चीज में लगाती है। ये सब का सब इनके धर्म हैं, इनको पहचानो। तो स्वभाव को भी हम धर्म कहते हैं। कर्तव्य करने का नाम भी धर्म है। किसी चीज के स्वभाव को पहचान करके उसके साथ राजी हो जाओ, इसका भी नाम धर्म होगा। और तीसरी बात कह देता हूं जो बहुत प्रसिद्ध है, किसी वस्तु की सत्ता जिसके कारण है वो उसका धर्म है। धारणा धर्म। किसी चीज को जो सत्तावान कर रहा है, जिसके कारण उसकी सत्ता है, उसको हम कहते हैं धर्म। जैसे घट है, घट को सत्तावान करने वाली मिट्टी है। अगर मिट्टी निकाल लें तो घट नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ, तो घट का धर्म है मिट्टी। क्यों? क्योंकि अगर मिट्टी निकाल लेते हैं तो घड़ा नाम की कोई चीज नहीं रहती। ऐसे समस्त प्राणी मात्र को जो सत्तावान कर रहा है, जिसके कारण आप सत्तावान हो, आप कहते हो अस्मि, वही आपका वास्तविक धर्म है। ये तीन अर्थ धर्म के हम लोग व्यवहार में समझने के लिए करते हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए, अन्यत्र सब जगह बताया गया है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखो तो कर्तव्य कोई करता है तो उसका नाम धर्म। स्वभाव को पहचान करके राजी हो जाओ तो उस स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। और जिसके कारण किसी चीज की सत्ता है, जिसके कारण मेरी सत्ता है, वही मेरा धर्म है। जिसके कारण मैं जी रहा हूं, जिसके कारण मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, श्वास ले रहा हूं, वही मेरा असली धर्म है। उसमें जाकर के परिनिष्ठित हो जाओ, उसमें विराजमान हो जाओ, वो आपका आत्मा होगा। अब देखो, पहला शब्द था धर्म, दूसरा है अधर्म। तो ये धर्म का जो उल्टा है उसी का नाम अधर्म। जो 10 लक्षण गिनाया, धृति, धैर्य, धैर्य नहीं है तो हो गया अधर्म। क्षमा, क्षमा, अब क्षमा नहीं है तो वो हो गया अधर्म। तो जो धर्म का विपरीत है उसी का नाम हो गया अधर्म। सीधी सी बात है। तो धर्म और अधर्म ये सब का सब आपके अंतःकरण में ही रहता है। धर्म अधर्म कहाँ है? ये सब कर्तव्य कहाँ कर रहे हो? आपकी बुद्धि में समझ है कि हमको करना चाहिए, तो आप इंद्रियों से जा करके गिलास पानी पिलाए, हाथ से गिलास जल दे दिया आपने, कर्तव्य भी किया। तो जो कुछ भी है ये सब आपके अंतःकरण का धर्म है, अंतःकरण में ही होता है। तुम अंतःकरण भी नहीं हो। हे राजन जनक, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ। तुम सर्वव्यापक हो, तुम सर्वव्यापक हो। अच्छा, सबसे ज्यादा हम इस जगत में धर्म का फल हुआ, धर्म का फल होगा पुण्य।
जब आप धर्म करोगे तो उससे मिलेगा पुण्य, अधर्म किया तो उससे हुआ पाप। आगे देखना, अब धर्म से पुण्य होगा और पुण्य से मिलता है हमको सुख। अगला शब्द सुखम दुखम, सब यहां पर हेतु हेतु मद्भाव है। तो धर्म करोगे तो धर्म से पुण्य का सृजन हुआ। पुण्य दिखाई नहीं पड़ता, यज्ञ दिखाई पड़ता है, आहुति देता हुआ दिखाई पड़ता है, पुण्य नहीं दिखाई पड़ता। वह पुण्य एक अपूर्व नाम की शक्ति है, वो चित्त वृत्ति में आता है और उस अपूर्व से पुण्य से हमको सुख की प्राप्ति होगी, सुख दिखाई पड़ता है। फिर तो धर्म का फल होगा सुख और अधर्म का फल होगा दुख, सरल भाषा में। अब सुख दुख कहां? तो जिसने धर्म किया वही सुखी हो रहा है, जो अधर्म किया वही दुखी हो रहा है। हाँ, तुम तो करने वाले ही नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। हाँ, कितनी सरल। जो करेगा सो रोएगा, जो करेगा सो सुखी होगा। मैं तो बिल्कुल साक्षी मात्र हूं, ना करतासी, तुम करता ही नहीं हो, ना भोक्तासी, भोक्ता भी नहीं। जब करता ही नहीं हो तो भोक्ता भी नहीं। जो करेगा सो भोगेगा, जिसको भोग चाहिए उसको कुछ ना कुछ करना भी पड़े। दोनों बातें हैं। अगर आप पहले भोक्ता भाव बनाओ, हमको इतना सुख चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, इतना धन चाहिए, इतनी वस्तु चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर्ता बन गए तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अन्योन्य संबंध है। कर्ता हो तो भोक्ता बनोगे, भोक्ता हो तो कर्ता बनोगे। ऐसा नहीं है कि आप करता रहो और भोक्ता न रहो, संभव नहीं। तुम तो ये दोनों अंतःकरण में है, ये दोनों चीजें अंतःकरण में है, कर्ता भी भोक्ता भी। तुम कौन हो? तुम तो बस मुक्त एव असि सर्वदा, तुम तो हमेशा मुक्त ही रहने वाले हो, मुक्त ही हो। तो हे राजा जनक, धर्म अधर्म सुख दुख कर्ता भाव भोक्ता भाव ये सब के सब आपके अंतःकरण में ही रहने वाले हैं। तुम अंतःकरण भी नहीं हो, तुम तो वही आत्मा हो जो पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त है, आगे भी मुक्त रहेगा। वो मुक्त ही है। आप जानोगे सुखी हो जाओगे, नहीं जानोगे तो आपके अज्ञान के कारण ही आपका जन्म मृत्यु रूपी चक्र चलता रहेगा। तुम तो आत्मा हो। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अच्छा, फिर तो कितनी आत्मा है? कितनी आत्मा है? इसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, गधे की आत्मा अलग, कुत्ते की आत्मा अलग, हाथी की आत्मा अलग, हाँ, शेर की आत्मा अलग, सांप की आत्मा अलग, चूहे की आत्मा अलग। फिर तो सबकी आत्मा अलग अलग। हाँ, हमारी आत्मा अलग, स्त्री की आत्मा अलग। हाँ, फिर तो अलग अलग है। कहते नहीं, आगे देखो, वह आत्मा अनेक नहीं है, आत्मा एक है। आत्मा एक है। कैसे एक है? अगर अनेक मान लेंगे तो यहाँ दर्शन का भेद हो जाएगा, फिर तुरंत दर्शन आ जाएगा, सांख्य दर्शन, जिसमें पुरुष को अनेक मानते हैं। सांख्य दर्शन में सब प्रकृति करती है, पुरुष भोगता है, लेकिन पुरुष अनेक हैं, पुरुष अनेक हैं। हमारे यहाँ पर वेदांत का चिंतन ऐसा नहीं है। देखो, एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्। एकः दृष्टा असि, तुम एक हो और दृष्टा स्वरूप हो। मुक्त प्रायोसि सर्वदा, एकः दृष्टासि सर्वस्य। सर्वस्य माने सब जगह पर, सब प्राणी मात्र में जो दृष्टा है वह एक ही है। दृष्टा अनेक नहीं है, दृष्टा एक है। मुक्त प्रायः, हमेशा ही मुक्त हो, हमेशा ही मुक्त हो। हाँ, अच्छा, कभी कभी हमारी बुद्धि का एक दोष है,
वो बुद्धि कहती ठीक है, अब मैं आत्मा को जानूंगा। हाँ, हमारे भीतर ही एक वृत्ति पैदा होती है, अब मैं उस दृष्टा को देखूंगा। वो दृष्टा को देखना है, उस साक्षी को देखना है। हाँ, कैसा साक्षी है, वो आत्मा कैसा है। फिर आत्मा को जब देख लेंगे तो हल्के हो जाएंगे, आसन उड़ जाएगा। अनेक अनेक मन के भाव होते हैं। कहते हैं यही तुम्हारा बंधन है, आयम एव ही ते बंधा। हे सम्राट, यही तुम्हारा बंधन है। क्या? कि तुम दृष्टा को देखना चाहते हो। क्योंकि बार बार सुना है ना कि दृष्टा जो होगा वो दृश्य से हमेशा अलग होगा। जानने वाला जानी हुई चीज से हमेशा पृथक होता है। घट दृष्टा घटात भिन्ना। घड़े को जानने वाला घड़े से हमेशा अलग होगा। तो अगर तुम आत्मा को जान लोगे, उस साक्षी को जानोगे, तो इसका मतलब कि साक्षी भी दृश्य की कोटि में आ जाएगा ना। और जो दृश्य हो जाएगा वो जड़ हो जाएगा, वो विनाशी हो जाएगा, वो टूट फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यद दृश्यम तद मर्त्यम तद अल्पम तद दुखात्मकम। जो दिखाई पड़ता है, जो जो दृश्य की कोटि में आएगा, वह अल्प होगा, विनाशशील होगा, दुख देने वाला होगा। तुम दृश्य की कोटि में नहीं हो, तुम तो दृष्टा की कोटि में हो। एको द्रष्टासि सर्वस्य। अब एक श्लोक पर देखो, एकः द्रष्टासि सर्वस्य। सर्वस्य सारे प्राणी मात्र में, सारे प्राणी मात्र में, समस्त ब्रह्मांड में वह दृष्टा एक है, वही आप हो। और मुक्त प्रायः, मुक्त प्रायः असि, मुक्त ही हो, मुक्त ही हो। हाँ, सर्वदा हमेशा मुक्त हो। आत्मा को मुक्ति पाना नहीं है। हाँ, जो मिलता है वो छूट जाता है, जो आप प्राप्त करोगे वो कभी न कभी बिछुड़ भी जाता है। ये जगत का स्वभाव है। संयोग होगा तो उसका वियोग हो जाता है। आप तो मुक्ति पाना नहीं, वो मेरा अपना स्वरूप है। हम बाहर की तरफ भटक जाते हैं, हमारी इंद्रियां बाहर हमको खींच ले जाती हैं, हमारा मन बाहर ले जा करके फंसा देता है। आप अपने भीतर बैठो, आप मुक्त ही हो, कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं, इतना ही काफी है। मैं हूं, अस्तित्व में हूं, जीवित हूं, चेतन स्वरूप हूं, अपने स्वरूप में। कभी एक क्षण अपने हृदय से कभी ऐसा एक प्रश्न करें, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? तुरंत मन बोलना शुरू कर देगा। अब देखो, जो जो भी चाहिए वो मन तुरंत आ जाएगा। मन कहेगा धन चाहिए, बच्चा चाहिए, गृहस्थी चाहिए, सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, देश दुनिया की कोई वस्तु चाहिए। ये जो 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 बोल रहा है मन बोल रहा है आपका, आपकी आत्मा नहीं बोल रही है। आत्मा बोलती नहीं, लेकिन आपके मन के जो जो संबंधों के दायरे हैं वहां पर इसका ये हो जाए, बेटा का, बेटी का, घर का, परिवार का, बस उसी में फंस जाते। एक क्षण के लिए आप सब से अपने आप को किनारे करके देखो, आप हो, बाकी सारा जगत सब का सब दृश्य के अंतर्गत है। इसका मैं जानने वाला हूं। इस ग्रंथ, इस श्लोक को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, दृग दृश्य विवेक, जिसका बहुत प्रसिद्ध नाम है। ये शरीर और जगत आदि सब का सब दृश्य है, इंद्रियां इसको देखती हैं, इंद्रियां भी दृश्य हैं। इंद्रियों के भी कभी आंख हमारी बहुत अच्छी देखती है, कभी उसमें देखने की शक्ति कम हो जाती। किससे जानता हूं? बोले मन से। तो इंद्रियां दृश्य हो जाएंगी, मन दृष्टा हो जाएगा। मन के संकल्प विकल्प को भी मैं जानता हूं, तो मन की संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति दृश्य की कोटि में आ गई, और जिससे जानता हूं वो हो गया उसका दृष्टा। किससे? बुद्धि से। बुद्धि के भीतर भी जो विचार आते हैं वो सब भी दृश्य की कोटि में आ जाएगा। किससे जानता हूं? जिससे जानते हो, दृगेव न तु दृश्यते, वह दृष्टा है। उस दृष्टा को कभी दृश्य की श्रेणी में लाया नहीं जा सकता। तो तुम एक हो, सारे जगत के साक्षी दृष्टा हो, मुक्त हो हमेशा। बस एक समस्या यही गड़बड़ी होगी।
जब जब कभी भी साधक इस दृष्टि में आता है कि नहीं, हमको तो अपनी आत्मा को देखना है, अपनी आत्मा का अनुभव करना है, अपने दृष्टा का अनुभव करना है, कैसे अनुभव होगा? यही आपका एक बहुत बड़ा बंधन होगा। उसकी स्वीकृति है कि मैं आत्मा हूं, स्वीकार कर लिया जाता है कि मैं आत्मा स्वरूप हूं। परिशेष न्याय से जो जो अनित्य है, जो जो दृश्य है, उसका निषेध करते करते शरीर नहीं हूं, अन्नमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं, फिर कौन हूं? जो हूं वही हूं। अब आप कहो उसको देखूं, उसको जानूं, इसका मतलब आप उसको दृश्य की श्रेणी में लाना चाहते हो। फिर दृश्य की श्रेणी में लाना चाहते हो। वह अपना आत्मा कभी दृश्य की कोटि में नहीं है। अच्छा, हम कहें आत्मा का अनुभव करूंगा, कौन अनुभव करेगा? अनुभव कौन करेगा? फिर हम कहेंगे जो अनुभव करेगा उसी का नाम आत्मा है। जो अनुभव्य हो जाएगा, जिसका अनुभव कर लोगे वह दृश्य होगा, जिस चीज का अनुभव। तो जब तक ये भाव करोगे आज आत्मा का अनुभव करना है, बिल्कुल समझना कि यही आपका बंधन हो। केवल जगत के सत्यत्व बुद्धि का निषेध, अपने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि में जो सत्यत्व बुद्धि है इसका निषेध करो, स्वरूपनिष्ठ हो जाओ। अपने आत्मा का, अपने आप के स्वरूप का, इसको कोई दृश्य के जैसा साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन हां, अब ऐसा भी नहीं समझ लो कि फिर उसका अनुभव नहीं होता। फिर अगर कोई ऐसी चीज है जिसको कभी किसी ने अनुभव नहीं किया तो फिर वो तो असत हो जाएगा, वो तो सस विषाणवत खरगोश के सिर पे सींग के जैसा वो शून्यवाद में चला जाएगा, किसी ने जाना नहीं। बोले नहीं, अनुभव होता है लेकिन दृश्य बना के अनुभव नहीं होता, वो अपने स्वरूप में स्थित होकर के अनुभव होता है। वो आपका अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है, आप वही हो। हाँ, क्यों नहीं हो पाता? हम चाहते तो हैं कि अपने स्वरूप का अनुभव करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमने तो इतने सालों साल से सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं, नहीं हो पा रहा है। कहते हैं क्यों हो पावे? क्योंकि एक बहुत बड़े अजगर ने आपको निगल लिया है। अजगर की विशेषता यही होती है कि वो चबाता नहीं, सांप चबाता नहीं, वो पूरा का पूरा निकल लेता है। और अजगर होता है पतला सा, लंबा होता है, वजन होता है, लेकिन जितना उस अजगर का साइज है वो अपने साइज से कई गुना मोटी बकरी को, भेड़ को भी अपने भीतर वो निकल लेती है। कई बार इसको विचार करो तो उसका मुंह पतला सा है और इतनी बड़ी बकरी को पूरा का पूरा निकल लेता है। आदमी को पा जावे तो पूरा का पूरा अपने पेट में निकल लेगा, चबाएगा नहीं, जिंदा ही निकल लेता है। और उसके शरीर के भीतर कुछ रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे वो पच जाता है। तो ये जो आपका ऐसा दिखाई पड़ रहा है जीवन, आपके जीवन को एक बहुत बड़े अजगर ने निगल लिया है। अब उसमें आप छटपटा रहे हो। हाँ, क्या करो फिर? उस अजगर का पेट फाड़ो और बाहर निकल आओ। अब पेट में अगर कोई चला गया और जिंदा है तो क्या करेगा? आप उस अजगर का पेट फाड़ सको तो पेट फाड़ो और निकल आओ, बच सकते हो। लेकिन अभी तो पूरा का पूरा निकला हुआ है। कैसे? देखो, अहम कर्तेत्यहम मान, महाकृष्णा हि दंशितः, नाहं कर्तेति विश्वास, अमृतं पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता इति, अहम कर्ता इति, अहम मान, मैं करने वाला हूं। ये बहुत बड़ा अपने भीतर अभिमान बना लिया।
अहम कर्ता इति अहम माना, अपने आप के भीतर एक वृत्ति बना के बैठ गए कि मैं तो करने वाला हूं, अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। हाँ, मैंने पढ़ाई किया, मैंने मेहनत किया, मैंने तिनका चुन चुन के घर बनाया, मैंने ऐसा काम किया। एक जीव के भीतर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया, मैं करने वाला। यही जो कर्ता भाव है, यही अजगर है। महाकृष्ण अहिदंसिता, महाकृष्ण बहुत बड़ा काला काला सा कौन है ये? अहिदंसिता सांप है, अजगर है, बहुत बड़ा ये अजगर सांप है। इसने आपको डस लिया। अब देखो, डस लिया माने, दंसिता माने डस लिया, निगल लिया। हम बचपन से लेके आज तक देखे तो कर्ता भाव में डूबे हुए हैं ना। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये जिम्मेदारी मेरी है जी, हाँ हमें को तो करना पड़ेगा। हाँ, तो अपने भीतर, और सृष्टि अपने आप चल रही है, सारा जगत अपने आप चल रहा है। हाँ, जैसे पिक्चर में होता है। हाँ, गिरीश भाई को खूब अनुभव है, उसी कम लाइन से जुड़े हुए हैं। हाँ, बताओ, सब स्क्रिप्ट पहले लिखी हुई है। ये कलाकार आएगा तो ऐसा बोलेगा, ये कलाकार मंच पे आएगा तो ऐसा बोलेगा, इसको ये पार्ट दिया गया है, सब पहले से लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी आदमी अभिमान बनाता है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने किया। अरे सब पूर्व निश्चित है। ऐसे ये संसार की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, सब पहले से लिखा हुआ है। यथा पूर्वम अकल्पयत, ये श्रुति है, यथा पूर्वम अकल्पयत। जैसे पहले के कल्प में था वैसे अभी है, जैसे अभी इस कल्प में है बिल्कुल ऐसे ही अगले कल्प में भी हो गई। तो सब पहले, ये सब पूर्व निश्चित है। आप भारतवर्ष में पैदा होगे, आप ऐसी जगह पर ही व्यापार नौकरी करोगे, आपके इतने संतानें होंगी, आप उन संतानों के साथ इतनी बार लड़ाई करोगे, इतनी बार प्रेम करोगे, ये सब पूर्व निश्चित है, सब पूर्व निश्चित है। हाँ, फिर मिथ्या अभिमान क्यों बना लेना। भगवान ने गीता जी में कहा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारी है, विमूढ़ आत्मा है, जो अपने आप को कर्ता भाव से ग्रसित बना लेता। इस सब से बच जाओ, मैं कुछ। अच्छा, भगवान ने गीता जी में कहा, घोषणा किया भगवान ने, अर्जुन माया येव, मेरे द्वारा ही निहिता पूर्व में, ये सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम क्या मारोगे इनको। हाँ, विराट स्वरूप जब दिखाते हैं उस समय पर कोई कारण है, भीष्म है, भगवान के मुख में चले जा रहे हैं, दूसरे मुख से एक बच्चा पैदा हो रहा है, सब मेरे द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त मात्रम भाव सभ्य साचिन, तुम तो केवल निमित्त हो, माध्यम हो, माध्यम हो। और ऐसा मत समझना कि तुम नहीं मारोगे तो ये सब हमेशा रहेंगे। हाँ, ऐसा भी नहीं। आप अपना कर्तव्य करो, कर्ता भाव से बच जाओ। ना हम कर्ता इति, देखो एक बहुत बड़ी, ना हम कर्ता इति, मैं करने वाला नहीं हूं, इति विश्वास, ये विश्वास कर लो, हमारे किए कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सरल भाव में समझना, हमारे बस में अगर होता, हमारे करने में होता, तो मैं अपने शरीर में कोरोना वायरस कभी घुसने ना देता, है ना। अरे बीमारी का जड़, कोई ना कोई बीमारी, कौन अपने शरीर में बीमारी की जीवाणु घुसने देता। हाँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बीमारी के जीवाणु आ गए, उसको ये डॉक्टर लोग कहेंगे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन माने क्या हुआ, बाहर से कुछ न कुछ हमारे शरीर में ऐसे तत्व प्रवेश कर गए जिसको हमारा शरीर जो है बचा नहीं पा रहा है, इन्फेक्शन हो गया। आपके बस में था ये, आपके बस में था। अगर मेरे मन में, मेरे बस में होता तो मेरा मन कभी दुखी ना होता, क्योंकि दुख कभी किसी को पसंद नहीं, किसी को दुख प्रिय नहीं है, सबको सुख ही चाहिए। फिर भी जीवन में दुख आता है,
हाँ, मेरे बस में होता, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने परिवार को अपने मन के अनुसार चलाता ना। आश्चर्य है कि मेरे परिवार में 10 लोग और कोई मेरे मन के हिसाब से चलता नहीं, फिर भी आदमी समझता है मैं करने वाला हूं। ना हम करता इति विश्वास, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पी लो। शास्त्र की बात को, संत की बात को, यही विश्वास, दृढ़ विश्वास, शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु दृढ़ विश्वासा इति श्रद्धा। सत्य बुद्धि से धारण कर लो शास्त्र का, गुरुदेव का, आचार्य के वचनों का, यही अमृत है। पीत्वा जैसे पियोगे वैसे सुखी भव। क्या बढ़िया बात है। एक क्षण आप करने वाले नहीं, सब चल रहा है, केवल आप इस दृश्य के दर्शक को साक्षी हो। जो साक्षी होता है बहुत आनंदित होता है, जो कर्ता भोक्ता होता है दुखी होता है। हाँ? आपके बच्चे के विद्यालय में कोई ड्रामा चल रहा हो, वार्षिक उत्सव चल रहा है आपके बच्चे के विद्यालय में, आप भी वहां जाके बैठे हो। हाँ, आपकी चित्तवृत्ति को देखना, आपका वो बच्चा भी वहां पर कोई न कोई पाठ अदा कर रहा है मंच पर। जब आपके बच्चे का कोई भूमिका नहीं, उस समय अपने चित्त को देखो। आप वहां पर रंगमंच पे जो किया जा रहा है उसका आप आनंद ले रहे हो, और जैसे आपका बच्चा किसी रोल में आया मंच पर, अब आपका चित्त साक्षी नहीं रहेगा, आपका चित्त जुड़ जाएगा। इसको ऐसा बोलना चाहिए, इसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इसको मंच पर ऐसा करना चाहिए था। तुरंत अब आपका चित्त वहां पर जुड़ जाएगा और उसका विश्लेषण करने लगेगा। जब तक आप साक्षी हो तब तक सुखी हो। जैसे आपका चित्त किसी के साथ तादात्म्य करेगा, वैसे आप तादात्म्य हो करके सुखी दुखी होने लगोगे। विश्वास अमृत, यह विश्वास रूपी अमृत को पियो कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो साक्षी हूं, और इसी क्षण सुखी भव, इसी समय तुम सुखी हो जाओ। देखो बहुत बढ़िया ये शब्द बार बार ये अभ्यास है। शास्त्र के तात्पर्य में अभी एक दिन पढ़ाया था ना शायद, हाँ? उपक्रम, उपसंहार, अपूर्वता, उपपत्ति, साधन, फल, और एक है अभ्यास षडलिंग में। तो अभ्यास देखना, पहले भी 5वें श्लोक में कहा था सुखी भव, फिर यहाँ 8वें श्लोक में कहा सुखी भव। ये अभ्यास है, इसी क्षण आप सुखी हो जाओ। हाँ, आपके बनाए कुछ बनता नहीं, आपके बिगाड़े कुछ बिगड़ता नहीं, आप बस माध्यम हो, माध्यम हो। हाँ, किसके हाथ का? उन नारायण के हाथ का, वो परमेश्वर के हाथ का, जो समष्टि का संचालक है, चाहे जैसा करे। हमको ऐसा करा रहा है, मैं कर रहा हूं। हाँ, जो फिल्म के एक्टर होते हैं, उनका जो डायरेक्टर होता है, जो कह दे सो करना है। इसका उनका एग्रीमेंट शायद यही होता है ना। अगर उसने कह दिया कि इस आदमी का जूता इस अपने हाथ से खोल के उतारो, हाँ, तो चाहे जितना बड़ा वो हीरो हीरोइन होवे, वो फिर वो वहां पर जूता खोलेगा कि नहीं उसका? हाँ, उसके जूते को खोल के उतारेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर कोई ही, और वही आदमी घर में कह दे मेरा जूता छू उतारो, हाँ, फिर तो संघर्ष हो जावे। वहां रंगमंच पर जो इतना दुबला पतला सा हीरो और मोटे मोटे 10 लोगों को पटक पटक के मारता है, अजीब सा लगता है। हाँ? क्यों? वो डायरेक्टर वो जैसा करा रहा है, वो कह रहा है तुमको ऐसे झूठे घूसा खा के गिरना है, झूठ है, बेचारा गिरता है, इतना मोटा तगड़ा आदमी है ना। डायरेक्टर कोई और है, हम लोग पिक्चर देखते हैं, आनंद लेते हैं। आप इस संसार का दृश्य देखो, इसका कोई निर्देशक कोई और है, बनाने चलाने वाले कोई और हैं, वो मेरे स्वामी हैं। मैं तो बस साक्षी हो करके इसी क्षण सुखी हो, सुखी रहो। अगला श्लोक, एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चय वह्निना प्राज्वल्य ज्ञान गहनम भीत शोकः सुखी भव। एकः
मैं एक ही हूं। विशुद्ध बोधो हम, विशुद्ध बोधा अहम इति। मैं एक हूं और ज्ञान स्वरूप हूं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, निर्लिप्त हूं, असंग हूं, जड़ नहीं हूं, जड़ नहीं हूं, चेतन हूं, संसर्ग से रहित हूं। हाँ, ऐसा निश्चय कर लो, जो मैं आत्म स्वरूप हूं, एक हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा मैं नित्य हूं। अब एक ऐसा निश्चय अगर आप कर लेते हो तो प्राज्वल्य अज्ञान गहनम, अज्ञान रूपी जो घोर दावाग्नि जल रही है, दावाग्नि माने जो जंगल में आग लग जाती है तो चारों तरफ से आग जलता हुआ घिरता हुआ चला आता है और बीच में कोई न कोई जीव फंस करके मारा जाता है। चारों तरफ से जंगल की आग खिसकती हुई, तो जैसे जंगल में आग लगे, दृष्टांत दिया संतों ने कि जंगल में आग लगी और वहां पर हाथी फंस गया, इधर से भागता है उधर से भागता है, चारों तरफ से आग की लपटें हैं, 4-6 जगह पर उसके शरीर में घाव हो गया, जलन होती है शरीर। किसी तरीके से निकला, एक सरोवर मिल गया और उस सरोवर में जाकर के वो हाथी प्रवेश कर जाता है। जब चारों तरफ से जल के बीच में प्रवेश करता है तो उसके भीतर जो जलन हो रही थी, चारों तरफ से अग्नि की लपटों से जल गया था, वहां शांति मिलती है। उसके बाद उस हाथी को कोई निकालना भी चाहे सरोवर से, अभी निकलो, तो जल्दी वो हाथी सरोवर से निकलने के लिए तैयार नहीं होता। अरे ये ऐसे जैसे मई जून में गर्मी बहुत होती है। हाँ, अब बंबई में तो गर्मी सर्दी सब बराबर है, हमेशा यहाँ पर एसी चलता है, लेकिन अब हमारे लखनऊ में तो गर्मी भी खूब और सर्दी भी खूब। और इसमें कोई भैंस पालता है, तो भैंस का जो हमारे यहाँ पर जो हमारा शास्त्रों में जो वर्णन है, ज्यादातर गौ की पूजा हम लोग करते रहे और भैंसे पर सवार तो एक ही माना गया, यमराज जी। अब भैंस का हम मना नहीं कर सकते क्योंकि भैंसा है, यमराज की सवारी है, इसका मतलब भैंस भी उस समय पर थी। हाँ, तो लेकिन मुख्य रूप से हमारे यहाँ दूध आदि का स्रोत हमारी गौ माता थी, गौ माता थी। भैंस है, उसकी चमड़ी मोटी होती है, काली होती है। जब गर्मी मई जून की हुई तो तपता है उसकी चमड़ी, गर्मी बहुत लगती है, और कहीं उसको तालाब दिखाई पड़ गया पानी का तो सीधे प्रवेश कर जाती है। और फिर उसमें जो भैंस चराने वाले लोग होते, निकालना भी चाहते तो जल्दी वो निकलने के लिए तैयार नहीं होती। देहात में कहावत हो गई, गई भैंस पानी में मतलब पानी में भैंस चली गई तो निकलना जल्दी उसका संभव नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार से ये संसार की जो एक दावाग्नि है, जंगल की अग्नि है संसार में, उसमें जीव जल रहा है और ये आपका सरोवर है। मैं आत्मा हूं, एक हूं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप, ये सरोवर है। जब एक बार इसमें आप प्रवेश कर गए, एक बार प्रवेश कर गए इसमें, प्राज्वल अज्ञान गहनम, तो बीत शोका, आपकी जलन मिट गई, आपका शोक मिट गया और इसी क्षण आप सुखी हो जाओ। सुखी भाव, सुखी भाव, आप सुखी हो जाओ। सत्संग को भी सरोवर मानते हैं हम, सत्संग भी ज्ञान का सरोवर है। संसार में आप कोई तप रहे हैं, चारों तरफ कष्ट में हैं, सत्संग में आ जाओ। रामचरितमानस में तो किष्किंधा कांड में वर्णन ही आता है कि आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया। ऋष्य मूक पर्वत है जहां पर सुग्रीव अपने सचिवों के साथ रहते हैं। बाली से डर करके भागा हुआ है, जहां जहां सुग्रीव जाता है बाली उसका पीछा नहीं छोड़ता, जहां पकड़ पावेगा वहां मारेगा। सुग्रीव यानी जीव भटक रहा है,
चारों तरफ घूमता घूमता कहीं पर भी उसको छाया नहीं मिलती, कहीं पर रुक नहीं सकता। लेकिन जब ऋष्यमुख पर्वत पर आता है तो बाली से पीछा छूटा, क्योंकि बाली को श्राप है कि ऋष्यमुख पर्वत पर तुम नहीं आ सकते हो। बाली को श्राप है, ऋष्यमुख पर्वत पर आओगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ? जब ऋष्यमुख पर्वत मिला, सुग्रीव को शांति मिली। और ऋष्यमुख पर्वत पर कोई रहेगा तो कभी न कभी उसको राम जी भी मिलेंगे। फिर राम जी ढूंढते ढूंढते आते हैं। वो राम जी को ढूंढने के लिए अयोध्या नहीं जाता, कहीं और लोक परलोक नहीं जाता, राम जी ढूंढते ढूंढते उसको आते हैं। कहां पर? ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख को संधि विच्छेद कर लें तो ऋषि धन अमुक, ऐसे ऋषि के पास बैठिए जो सत्संग सुनावे, मूक ना होवे। अमूक, ऋषि धन अमुक, मूक ना होवे, बोले। और जब ऋषि बोलेगा तो क्या बोलेगा? सत्संग की बात बोलेगा, शास्त्र की बात बोलेगा, ज्ञान की बात बोलेगा, कल्याण की बात बोलेगा। तो जब ऋषि के पास बैठ करके श्रवण करते हो तो उस सत्संग का नाम ही ऋष्यमुख पर्वत। चारों तरफ से दुखी प्राणी जब सत्संग में आता है तो सुखी हो जाता है, और सत्संग में आया सुखी हुआ, कभी न कभी उसको राम जी भी प्राप्त हो जाते। ऐसे ये जो संसार में अज्ञान का एक घोर जंगल है, जीव इसमें जल रहा है। आप इस ज्ञान को धारण करो, इस ज्ञान में आप विराजमान हो जाओ। मैं एक हूं, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं, नित्य चेतन स्वरूप हूं, मुझ में संसार का कोई धर्म अधर्म सुख दुख आदि नहीं है। मैं तो अंतःकरण का भी साक्षी हूं। इसी क्षण आप सुखी हो जाओ। एक श्लोक और पढ़ लेते। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंदा परमानंदः सबोधस्त्वं सुखं चर इदं विश्वं यत्र भाति। इदं विश्वं यत्र भाति, कैसे? कल्पितम रज्जु सर्पवत कल्पितम। यह सारा का सारा विश्व, इदं विश्वम, ये सारा का सारा विश्व, यत्र माने जिस आत्मा में, जिस आत्म स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है, दिख रहा है। भाति माने दिख रहा है, दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? कल्पित है। जैसे दृष्टांत यहां पर ले आए, रस्सी पर सर्प। जैसे रस्सी पर सर्प कल्पित होता है, रस्सी है अधिष्ठान और सर्प है अध्यस्त, उसी प्रकार से जिस आत्मा रूपी अधिष्ठान पर ये सारा का सारा जगत विश्व रस्सी पर सर्प के जैसा कल्पित है, दिख रहा है। वो अधिष्ठान कैसा? तो दृश्य जगत तो मैं समझ गया, संसार को तो मैं अनुभव कर रहा हूं। यहां तो राग है, द्वेष है, सुख है, दुख है, अनेक प्रकार का यहां दावा नल है, कष्ट है। वह अधिष्ठान कैसा? आनंदः परमानंदः, वो आनंद स्वरूप है। हाँ, तो आनंद की कोई सीमा हो सकती है ना? आनंद की कोई सीमा हो सकती है। क्यों? ब्रह्मानंद मीमांसा में इस पर विस्तार में विचार किया गया, बृहदारण्यक श्रुति में भी और तैत्तिरीय उपनिषद में भी, कि एक मानुष आनंद है, उससे 100 गुना आनंद हो जाएगा तो फिर मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः, फिर उससे 100 गुना। तो वहां आनंद की सीमा बनाई कि आनंद की सीमा हो सकती है। अपनी आत्मा का कैसा है? परमानंदः, यहाँ कोई सीमा नहीं है। आनंदः पर निरतिशय आनंद, असीम आनंद, जो अपना परम आनंद, जिससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं, जिसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता, जिसमें आप 1 आना 2 आना भेद नहीं कर सकते हो, 1% 2% भेद नहीं कर सकते हो। निरतिशय निरवध्य अपना ऐसा आनंद। सा बोधस्तम, उसी को तुम जान लो, अपनी आत्मा को तुम जान लो। बोध माने जान लो।
जब अपनी आत्मा को ऐसे, अपनी आत्मा को यानी सच्चिदानंद आत्मा को जब जानोगे तो तुम सुखमचर, सुखपूर्वक विचरण करो इसी संसार में, आनंदित रहो, सुखमचर आनंदित रहो, सुखी भव। इसी क्षण आप सुखी हो सकते हो, इसी क्षण आप आनंद का अनुभव कर सकते हो। बस इस शरीर से थोड़ा तादात्म्य हटे, इंद्रियों से तादात्म्य हटा, अंतःकरण और अंतःकरण के जो धर्म हैं, कौन? धर्म अधर्म, सुख दुख, कर्ता भाव और भोक्ता, इन सब से अपने आप को किनारे करो। ये सब दृश्य हैं, मैं दृष्टा साक्षी स्वरूप हूं। अपने साक्षी स्वरूप में इसी क्षण सुखी हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।